खुश आमदेद। आज हम सब मिलकर एक छोटी सी लेकिन बहुत ही गहरी कहानी में उतरेंगे। ये कहानी है कोशिश की, ईमान की और उस अंजाम की जिसकी तलाश में हम सब रहते हैं। तो शुरुआत करते हैं उस सवाल से जो शायद कभी ना कभी हर किसी के जहन में आता है, खास तौर पे जब हालात सख्त हों। आखिर दुआ से होता क्या है? ये पूरी कहानी समझ लें इसी एक सवाल का जवाब है। तो सबसे पहले उस आदमी की रोजमर्रा की कश्मकश को देखते हैं। ये कहानी का वो हिस्सा है जहां सिर्फ मेहनत है, कोशिश है, लेकिन उसका फल वो कहीं नजर नहीं आ रहा। कहानी शुरू होती है एक आम से गरीब आदमी से। जिंदगी बहुत सादी सी थी लेकिन मुश्किलों से भरी हुई। एक ऐसी जिद्दोजहद जो शायद हम में से बहुत से लोगों के लिए जानी पहचानी सी हो। सोचिए, उसका रोज का मामूल एक ऐसे चक्कर की तरह था जिसका कोई एंड ही नहीं था। हर सुबह एक नई उम्मीद के साथ घर से निकलना, पूरा दिन पसीना बहाना, सख्त मेहनत करना और फिर शाम को उसी खाली जेब के साथ घर वापस आ जाना। ये एक सिलसिला था जो टूट ही नहीं रहा था। कोशिश में कोई कमी नहीं थी, लेकिन नतीजा सिफर था। और ऐसे वक्त में आसपास से आवाजें आना शुरू हो जाती हैं, वही आवाजें जो ईमान को हिला देती हैं। अरे भाई, दुआ से क्या होता है? कुछ बदलना है तो बस कोशिश करो। ऐसा लगता था जैसे बस इंसान की अपनी मेहनत ही सब कुछ है और अल्लाह पर भरोसा करने की, तवक्कल की कोई जगह ही नहीं। लेकिन फिर कहानी में एक टर्निंग पॉइंट आता है। एक ऐसा लम्हा जब इंसान कोशिश करते करते अपनी हद पर पहुंच जाता है, बिल्कुल टूट जाता है। ये वक्त है सब कुछ अल्लाह के हवाले कर देने का, मुकम्मल सरेंडर का। जब उसे लगा कि दुनिया के सारे दरवाजे बंद हो गए, तो उस रात वो आदमी सजदे में गिर पड़ा। और ये सिर्फ माथा टेकना नहीं था, ये अपनी पूरी बेबसी का, अपनी हार का एक ऐलान था उस ज़ात के सामने जो हर चीज़ पर कादिर है। उस सजदे में अल्फाज आवाज़ नहीं बन पाए। उसकी ज़ुबान खामोश थी, लेकिन उसकी आंखें बोल रही थीं। आंसू थे जो बह रहे थे। हर आंसू में दिन भर की थकान थी, मायूसी थी और एक टूटे हुए दिल की फरियाद थी जो लफ्ज़ों से कहीं ज़्यादा सच्ची थी। और फिर उन आंसुओं के बीच उसके दिल से दुआ निकली जो इस पूरी कहानी की जान है। या अल्लाह, मैंने अपनी तरफ से हर कोशिश कर ली, अब मैंने अपना सब कुछ आप पर छोड़ दिया। यहाँ ये जो लफ्ज़ है ना, छोड़ दिया, ये सबसे अहम है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं थक गया, इसका मतलब है कि मैंने अपनी पूरी ताकत लगा दी। अब इसका नतीजा क्या निकलना है वो आपके हाथ में है। तो अब देखते हैं कि इस मुकम्मल सुपुर्दगी का, इस सरेंडर का नतीजा क्या निकला। यहां से कहानी का रुख एक अंधेरी रात से एकदम रोशन सुबह की तरफ मुड़ता है। और ये तब्दीली, इसकी स्पीड हैरान कर देने वाली थी। सोचो, एक रात जहां वो अपनी बेबसी का इजहार करके सब कुछ अल्लाह के हवाले कर रहा है, और ठीक उसके बाद अगली सुबह उसकी दुनिया पूरी तरह बदल चुकी है। दोनों वक्तों के बीच सिर्फ चंद घंटों का फर्क था। तो उसे मिला क्या? सिर्फ काम नहीं मिला, काम के साथ इज्जत भी मिली। लेकिन इन सब से बढ़कर जो चीज उसे मिली वो थी दिल के अंदर एक अजीब सा गहरा सा सुकून। और यही सबसे बड़ी दलील है कि अल्लाह जब देता है तो सिर्फ दुनियावी चीजें नहीं देता, असल इनाम तो रूह का सुकून होता है। चलें अब आते हैं कहानी के सबसे अहम हिस्से की तरफ, यानी इस पूरे वाक़े से हमें सबक क्या मिलता है, द अल्टीमेट लेसन। देखें, इस पूरी कहानी का जो मरकज है ना, वो इस एक जुमले में है, छोड़ देना। लेकिन इसका मतलब हरगिज ये नहीं कि काम काज छोड़ दो या सुस्ती करो, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब है अपनी तरफ से 100% कोशिश करने के बाद जो नतीजा है उसको अल्लाह पर छोड़ दो। यही तो तवक्कल की असल रूह है। और सोचें, इसमें एक साइकोलॉजिकल बेनिफिट भी है। जब इंसान अपनी पूरी कोशिश के बाद नतीजे की फिक्र से आज़ाद हो जाता है तो वो उस बोझ से निकल जाता है, जहन हल्का हो जाता है और नई अपॉर्चुनिटीज़ के लिए खुल जाता है। यहाँ एक बहुत ही खूबसूरत फ़र्क है। एक होता है देने के लिए देना, मतलब एक आम सा ट्रांजैक्शन कि मांगा और मिल गया। लेकिन अल्लाह जब देता है तो वो सिर्फ देने के लिए नहीं देता, वो भर देने के लिए देता है। इसका मतलब क्या है? यानी वो इंसान के खाली बर्तन को, उसकी रूह को, उसकी ज़िंदगी को सुकून से, बरकत से, खुशी से लबरेज कर देता है। सिर्फ ज़रूरत पूरी नहीं करता बल्कि रूह को सैराब कर देता है। और आखिर में ये एक जुमला जो पूरी कहानी का, पूरे सबक का निचोड़ है, जो अल्लाह पर छोड़ देता है, अल्लाह उसे कभी खाली नहीं लौटाता। ये एक बहुत बड़ी उम्मीद का पैगाम है कि अपनी पूरी कोशिश के बाद जो तवक्कुल किया जाता है वो कभी भी ज़ाया नहीं जाता। तो असल सवाल ये नहीं है कि दुआ से क्या होता है,
اصل سوال یہ ہے کہ ہم اپنی پوری کوشش کے بعد کس یقین کے ساتھ سب کچھ اس کے حوالے کرتے ہیں۔